हम जब डोमेन बाय करेंगे तो मैं कर ही नहीं रहा। किस मेथड से नहीं, कार्ड कौन सा लगाना था आपने कुछ बताया था तो आवाज ब्रेक करके मैंने सही सुना नहीं। कार्ड क्या दोबारा बोले? जब डोमेन बाय करनी थी ना। अच्छा। डोमेन बाइंग के लिए कार्ड कौन सा यूज करना है? जी जी, वो कुछ आपने बताया था कि क्या पाकिस्तान का कोई कार्ड है वो भी यूज हो जाता है कुछ इस तरह से। हाँ, वो नया पे मैंने वैसे यूज नहीं किया, लेकिन सुना उसके बारे में मैंने काफी है। पर अगेन जब उसकी उस नया पे की बात हो रही थी ना, तो मैंने एक शॉर्ट वे बताया था, शॉर्टकट के जल्दी से जल्दी, क्योंकि नया पे का एक process है, वो 2-4 दिन ले लेते हैं कार्ड एक्टिव होने में। तो आपके पास जैज कैश अगर मोबाइल ऐप है जी है। तो उसी के अंदर वॉलेट की ऑप्शन है, उस वॉलेट के अंदर आप अपना डेबिट कार्ड एक्टिव कर सकते हैं। जैश कैश उसी वक्त आपको एक्टिव कर देगा, और आई बिलीव कि वो उसी वक्त ही आपको कार्ड का वो दे देगा, नंबर दे देगा जो आप इंटरनेट पे यूज कर सकते हैं, और पिन कोड भी दे देगा। तो आप अच्छा वो आपके कंट्रोल में होगा, यानी आपको ना नया पे के वेट करना पड़ेगा, कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। तो वहीं जैज कैश में फिल किए पैसे और उसी में उसको अपना वॉलेट में उसको रिचार्ज किया और कार्ड यूज कर लिया। मतलब आपका अमाउंट जो है वो आपके जस्ट कैश अकाउंट में ही होना चाहिए। हाँ, जैस कैश अकाउंट में बिल्कुल। ओके। और अगर नहीं भी है जैस कैश अकाउंट में, तो आप किसी भी बैंक मोबाइल ऐप पर जाएं पाकिस्तान के, और उधर ऑप्शन है ट्रांसफर मनी के ना, ट्रांसफर के अंदर ऑप्शन होती है कि अदर्स, और अदर्स में फिर ये सारे जितने भी है ना, नया पे और जैज कैश और इजी पैसा और ये भी पता नहीं क्या क्या कुछ है, वो सब आ जाते हैं लिस्ट में। इवन कि आप अपना स्कूलिंग फी वगैरह भी पे कर सकते हैं, बेशुमार स्कूलों की फीस से भी वो जी वो नाम है। तो आइडिया है हाँ, मुझे। तो वहाँ से बैंक से ट्रांसफर जैज कैश में कर लें, और ठीक है। जैज से वॉलेट में आ जाएं। और फिर जब वॉलेट में आपके पास पैसे हों, वॉलेट से आपने जैज कैश में जाना है, जैज कैश से आप बैंक में ट्रांसफर कर दें। वो वॉइस वर्सेस चल रहे हैं केसेस। चले मैं इसको देखूंगी, थैंक यू सो मच। जी। वैसे मैंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड के जो है ना कार्ड से डोमेन बाय की हुई है। अमीर लोग। स्टैंडर्ड चार्टर ये इंटरनेशनल है ना, और ये महज से 1 लाख से नीचे का अकाउंट ओपन भी नहीं करते पाकिस्तान में, मिनिमम इनकी वो रिक्वायरमेंट है शायद। एम्प्लॉयमेंट इतनी डिटेल नहीं बता, का लेकिन इतना होगा पता है तो कि ये कार्ड इतना यूज बैलेंस किया हो। रखने की जरूरत नहीं है उसमें। क्या बोला है? आवाज स्लो हो गई मैं थी। कह रहा हूँ अगर एम्प्लॉयमेंट अकाउंट है या सैलरी अकाउंट जिसे कहते हैं, तो हाँ उसके हाँ अंदर ये बिल्कुल। वाला चक्कर नहीं है। जी जी जी। फिर वो आपको जो है ना क्रेडिट कार्ड भी अब मास्टर बनाकर दे देते हैं, तो आप अच्छा, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी आराम से कर लेते हैं। मैं वीजा बात वाला अब उन्होंने खत्म कर दिया, मास्टर कर लिया उन लोगों ने। राइट, मैं बात कर रहा हूँ इस प्रोस्पेक्टिव से कि हम लोग जो हैं, हमने मजदूर नहीं बनना, हमने फैक्ट्री का मालिक बनना है। तो फैक्ट्री के मालिकों को हम जाहिर फिर वो उसी किस्म की सर्विसेज भी चाहिए। आप लोग नया पे के अलावा जो है ना सादा पे भी हाँ, अप्लाई कर सादा सकते पे हैं। भी सादा पे बिल्कुल। के अंदर ये है कि वो मास्टर कार्ड है, दुनिया भर में कहीं भी किसी भी पॉइंट ऑफ सेल पे चल जाएगा। राइट। नया पे का मसला ये आ रहा है कि आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए अगर आप ऑन साइट भी होगे ना, तो उसके अंदर इश्यू आता है। ओके। ये सादा पे मैंने अकाउंट बनाया था, लेकिन उन्होंने मुझे उन्होंने कहा कि आप 7 और लोगों को शेयरिंग करें, उसके बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा और आप वेटिंग पे हैं। तो अभी तक मेरा महीना हो गया, मैं वेटिंग इग्नोर पे करें, बैठी हूँ। इग्नोर जी, करें आपका प्लीज। नंबर कोई हाँ 3 फिर लाख वो 4 आ लाख पे आया जाएगा, होगा मेरा अभी। भी था इस तरह से, वेटिंग पे आ जाएगा। हाँ, उसका एक तरीका ये होता है कि आप 10 लोगों को ऐड कर लें या 7 लोगों को, तो वो 8 लोगों की वेटिंग लिस्ट खत्म होती है, तीसरे दिन कार्ड घर पे आ जाता है। और अगर वो हाँ भी नहीं हो पा रहा तो गोल्डन टिकट मिलता है। अगर आप बोलेंगे तो मैं एक नंबर शेयर कर दूंगा, वो बंदा यही करता है, गोल्डन टिकट बेचता है 400 रुपए का। वो आपको फौरन जो है ना क्यू से हटाएगा और आपका अगला नंबर हो जाएगा, 2 दिन में कार्ड आ जाएगा आपके पास। अच्छा, मैंने एक्चुअली ज्यादा इस पे काम नहीं किया, मुझे भी किसी ने रेफर किया था, उन्होंने कहा आप कर लें, मेरा अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। मैंने कहा मैं कर लेती हूँ, उनके लिए मैंने एक्टिवेट कर लिया। और मेरा पेंडिंग पे था तो मुझे जरूरत नहीं थी, तो मैंने उसको दोबारा देखा भी ना, मैंने किसी को शेयर किया वो। इसको मुझे शेयर करें। ओके, हाँ, मैं इस इसमें ग्रुप पे डाल किया। दें। इस ग्रुप पे कितने लोग होंगे, साइन अप कर लेंगे? 200 लोग हैं, आप डाल दें, 10 भी बना लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। चले मैं उसे दोबारा से देखी, मैंने तो उसे अनइंस्टॉल कर लिया था क्योंकि वो मेरे काम का मुझे लगा नहीं, तो मैंने उसे कर दिया। लेकिन बहुत अच्छी सर्विस है वो। आप पाकिस्तान में भी यूज कर सकती है, एटीएम के हिसाब से भी इसको यूज कर सकती है, कोई चार्जेस नहीं है। पॉइंट ऑफ सेल पे भी अच्छा यूज कर सकती है,
किसी को ट्रांसफर करने हो वो भी कर सकती है, कोई इन सब की कोई चार्जेस नहीं है। और अगर आप एक्सचेंज रेट यानी कि दूसरी करेंसी में अगर आप पे कर दिए तो 1.5% उसके कटते हैं, जबकि बैंक आपको है ना 2.5 और 2.75 काटता है, डिफरेंट डिफरेंट बैंक जो है। अच्छा, वो इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक्चुअली अभी तक ये जो है जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, जैसे अभी हमने डोमेन वगैरह बाय करनी है, इस चीज के लिए कभी यूज नहीं। लोकल के लिए तो मेरे पास जैस कैश, इजी पैसा और बैंक अकाउंट है, तो वो इतना इशू नहीं है। दानिश भाई, जी जी मैंने जो है ना आपसे कल वाली मैंने देखी आपकी वीडियो डोमेन पे, लेकिन अब मुझे ये थोड़ा सा आपने बताना है कि जो एस्टिमेटेड वैल्यू आती है, मैंने आपको अभी एक स्क्रीनशॉट भी सेंड किया, जो एस्टिमेटेड वैल्यू आती है वो आपकी क्या मतलब वो वैल्यू एक्चुअल में उसके राउंड वर्ड होती है, या वो काफी नीचे भी जा सकती है या काफी ऊपर भी जा सकती है, उसका थोड़ा सा मुझे बताएं। वो वैल्यू GoDaddy वालों ने ना अपनी तरफ से एक एस्टिमेट नॉइस बताया बहुत हुआ आ रहा है, प्लीज सबको म्यूट ऑल कर देना, है। ओके नॉइस बहुत समझ नहीं आ रही आपकी मैं वॉइस। कर रहा हूँ। ये है। ओके जी, वो जो है GoDaddy की एस्टिमेट कॉस्ट ये है कि GoDaddy ना वो कीवर्ड्स को देखता है और सिर्फ मैच करता है कि उन दिनों के अंदर अंदर इस कीवर्ड से मिलते जुलते जो डोमेन या कितने में बाय हुए हैं, तो वो उस हिसाब से वो कॉस्ट करता है। अगर कोई डोमेन जो हम यानी वर्ड सर्च कर रहे हैं और वो डोमेन यानी वो कीवर्ड जो उन दिनों में शायद $50,000 का या $10,000 का बाय हुआ है, तो GoDaddy अपनी एस्टिमेट कॉस्ट चेंज करके आपको 5,000 बताने लग जाएगा, 10,000 बताने लग जाएगा। और शायद हफ्ते बाद उसी से कीवर्ड से रिलेटेड कुछ सस्ते में सेल हुआ, तो वो उसी आप तो शायद आपको ₹500 बताने लग जाएगा। क्या था बुजुर्गों, खैर है। अब इसमें ये है कि अच्छा हाँ मेरा अरे यार उधर गया है, 1 मिनट। वो खट्टा था मार गया। माइक म्यूट कर दें, आवाज नहीं आ रही थी। इसे हम चेंज करिए हम भाई लोग फ्री हैंडेड बैठे हुए हैं। जी जी बोले। अच्छा, वो ऐसा है भाई कि जैसे अब ये है कि अब इसमें इसको जब आप नेक्स्ट ऑक्शन पे लगाएंगे इसको, इसमें दो केसेस है, तो जी ऑक्शन और लिस्टेड। ठीक हमने है, लिस्टेड कल किया था, ऑक्शन पे अभी हम नहीं गए। ठीक हो गया, तो ठीक। अच्छा जी, मैं इस वीडियो को अभी स्टॉप कर दूं थोड़ा सा, क्योंकि हम बातों बातों में देखी भी जा रहे हैं और अपना वो जो हमारा है थोड़ा सा कि हम उन चीज़ों पे, ये बस मैंने आपको एक फ्लेवर चेक करवाना था इंटरनेट का कि इंटरनेट में ये भी है। ठीक है जी। जी और जी, लग रहा है स्पेशली कि मेटावर्स की दुनिया में फिर रहे हैं। एग्जैक्टली और ये अगर बाय गॉड अगर आप इसको प्रैक्टिस बना लेना रोज की, तो बहुत चेंज आ जाएगा आप लोगों की लाइफ में। मेरी लाइफ में भी बहुत चेंज आया है। आपका जो यानी जो टेंशन है ना इर्द गिर्द की हमारी, बहुत कम हो जाएंगी। और खुद नहीं देखना, सिर्फ सबको दिखाना है इर्द गिर्द अपने जितने भी आपके लोग हैं, वो जब फिर इंजॉय करेंगे सबका माइंड लेवल माइंड स्किल्स चेंज हो जाएंगी। अच्छा जी, मैंने आप सबसे एक बात करनी थी कि ये अपना आजकल साद भाई ने, थैंक यू साद भाई, आपने याद करवा दिया कि हम थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहे हैं कि हम सारे डोमेन पे डिस्कस करनी शुरू कर दी, ग्रुप के अंदर भी डोमेन भी डिस्कस हो रही है, लेकिन अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। बट उसके अलावा हमें वो कहते हैं ना लकीर का फकीर भी नहीं होना चाहिए कि बस सब एक ही जगह चल पड़े। मैं अपने लिहाज से भी कह रहा हूँ और वो मैं दूसरी क्लास के लिहाज, दोनों लिहाज से कह रहा हूँ कि आप टोटली तो डिपेंड नहीं होना। मैं बार बार कहता हूँ मेरे पे नहीं रहना, खुद भी R&D करें, खुद भी चीज़ों पे रिसर्च करें और अपना फोकस खुद बनाएं कि यानी मेरे कहने पे फोकस ना करें कि बस ये कह रहा है तो बस इसी के कहने पे सारे काम हो रहे होने हैं। आप अपनी मर्जी से भी जो है ना चीज़ों को रिसर्च करें और अपने टारगेट्स बनाएं कि क्या करना है। अच्छा, सर ने हमें एक लास्ट क्लास में बोला था, सर उस्मान ने, कि आप लोग भी अपने तौर पे शायद ग्रुप बना सकते हो अगर बनाना चाहो, तो मैंने वो लफ्ज़ सुन लिए थे, तो उसी की बेस पे मैं ग्रुप नहीं मैं बनाने लगा अभी।
मैं सिर्फ थोड़ा सा फिल्टर करने लगा हूँ कि कौन कौन लोग हमारे साथ हैं, और उनको थोड़ा सा, यानी जितनी मुझे समझ आया कि हम थोड़ा गाइड करते हैं चीज़ों को, थोड़ा सेट करते हैं उनके प्लान्स को। तो आप लोगों ने ना, ये एक्सेल शीट है, मैं इसको ना अभी ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ, ये एक्सेल शीट का लिंक है, ठीक है जी। आपने सिर्फ अपना नाम लिखना है, फर्स्ट नेम, कोई लंबा चौड़ा नाम लिखने की जरूरत नहीं है। जॉब कर रहे हैं नहीं कर रहे, सिर्फ यस और नो लिख दें। फ्री टाइम आपका, इसमें आप बेशक लिखते हैं मेरे पास एक दिन में मैं 5 घंटे इसको दे सकता हूँ, मैं 5 आवर लिख देता हूँ, या मैं कहता हूँ जी मैं 10 घंटे दे सकता हूँ, या मैं कहता हूँ जी मैं 1 आवर दे सकता हूँ, इस तरह कुछ भी लिखते हैं। मैं वैसे आजकल डेडिकेटेड हूँ अपने आप को इस काम के लिए, तो मैं लिख देता हूँ अपने लिए सीन्स लाइक। दानिश भाई आपकी आवाज बहुत कम हो गई है। ओके जी, अब ठीक है जी। जी मैं इसको कहता हूँ मैं 12 आवर आजकल दे रहा हूँ। मैं IT बैकग्राउंड से हूँ जी, यस मैं IT से हूँ। एनी स्किल, मैं जी IT एक्सपर्ट हूँ या IT प्रोफेशनल कह लें, मैं ऐसा लिख देता हूँ। और अगर आप में से आप कहें जी आप कुकिंग एक्सपर्ट है, आप कुकिंग एक्सपर्ट लिख दें। प्रोफेशनल की स्पेलिंग वैसे गलत है, मैं एक हाथ से लिख रहा हूँ क्योंकि दूसरा से मैंने माइक क्रीप किया हुआ है। ओके जी जी, जो किसी में एक्सपर्ट ना हो वो क्या करे? वो लिख ले जी। मैं अपना क्या कहते हैं, कुछ भी आप न्यू भी कह दे, हाँ न्यू भी लिख दें, लेकिन न्यू भी लिख दे, कोई इशू नहीं है। न्यू भी ना लिखें। वैसे कोई अपनी स्किल बता दीजिएगा कि मैं इस चीज में स्किल रखता हूँ, मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ, चलो ये भी मेरी स्किल है, टॉकर हूँ, चलो ऐसे कह लें अपने आप को, मैं टॉकर हूँ। या मैं क्या कहेंगे यार, कोई एग्जांपल दें। मैं वॉक बहुत ज्यादा करता हूँ, वॉकर हूँ, या वॉक करता हूँ सिर्फ वॉक, ये मेरी स्किल है समहाउ। या मैं बाइकर हूँ, मैं बाइक चलाता हूँ बहुत ज्यादा। या मैं कार रेसर हूँ, ये मेरी स्किल है। या फिर मैं कहता हूँ कि जी मुझे आई लाइक टू ईट, मैं फूड लवर हूँ, ये मेरी स्किल है। ये मैटर करेंगी बहुत सी मुझे चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में आपके बारे में, जब मैं ग्रुपिंग करूंगा, और जो मेरे भी आगे से प्लान्स हैं उनमें मुझे आपकी ये चीज़ें बहुत हेल्प कर रही होंगी कि कुछ मेरे साथ बिजनेस पार्टनर बनेंगे, कुछ किसी और के साथ बिजनेस पार्टनर बनेंगे, तो ये बहुत सी चीज़ें आपकी मैटर करेंगी। तो काइंडली शॉर्ट लिखिएगा। शॉर्ट लिखने का पर्पज़ ये है कि ये छोटे छोटे वर्ड्स सिर्फ लिखने हैं, आपने कोई लंबी लंबी स्टोरियाँ नहीं लिखनी। शॉर्ट वर्ड्स लिखने की एक प्रैक्टिस ये होगी कि हमें माइक्रो अपने आप को एनालाइज करना है, अपने आप को, कि हम माइक्रो लेवल पे अपनी स्किल्स को किस चीज़ को पॉइंट आउट करें तो हमारी स्किल यानी प्रेजेंट हो जाए अगले बंदे को। तो बस वो एक स्किल या 2 स्किल चले लिख लीजिएगा, लेकिन लंबा ना कीजिएगा। तो मैं IT प्रोफेशनल, ओके जी। अब मेरा मूड, मुझे ये भी चाहिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से कि आप सैड मूड के बंदे हैं। ऊपर मैंने वो हेडिंग थोड़ी दी हुई है, 4 हेडिंग्स हैं कि मैं सैड रहता हूँ समहाउ सारा दिन, या टेंशन में रहता हूँ सारा दिन, या मेरा मूड जो है वो होता है जॉली टाइप का मूड होता है। तो इस तरह कुछ भी ना आप लिख दें, या यानी बस आई बिलीव ये 4 वर्ड्स बहुत होंगे अंडरस्टैंड करने के लिए बंदे का वो जो है क्या कहते हैं ह्यूमन जो है उसकी स्किल, एक ये भी जो भी अरे हो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल ये कैसी है, ये इसके बारे में आप ना सिर्फ नंबरिंग कर दे 1 to 10 के अंदर अंदर। मैं बल्कि ऊपर लिख भी देता हूँ कि 1, यानी अपने आप को रैंक कर दीजिएगा 1 to 10, ठीक है जी। स्पीकिंग स्किल में की बात कर रहा हूँ मैं, वो नहीं बात कर रहा कि भाई बात कर रहा हूँ कि 1 to 10 से अगर हम इसको ऐसे तोड़ लें कि इंटरमीडिएट, बेसिक लेवल या एडवांस, तो ज्यादा बेहतर नहीं हो जाएगा? हाँ वो भी बेहतर है, लेकिन वो जगह ही मैं कह रहा हूँ 10 का जो वो रेशियो है ना, हर कोई अपने आप को एक डिफरेंट तरीके से, अब हमें ये नहीं पता ना कि 10 का बेंचमार्क कितना है। चले ठीक है। वैसे वो जो है ना अपना आपका क्या कहते हैं टॉफल वगैरह, वो इस चीज को स्टैंडर्डाइज करता है 1 to 10 को, पता नहीं वो हो बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन असल में दानिश भाई उसका एक बेंचमार्क सेट होता है ना, जैसे 100% है
अब 100% में आपको पता है यार, एक बेंचमार्क 100% क्या होता है किसी चीज का, तो फिर आप उसके हिसाब से अपने आप को रेट करते हो। अभी 10 के ऊपर मसला ये है कि इंग्लिश अभी आप किसी को भी बोलो कि यार आपको इंग्लिश कितनी अच्छी आती है, कोई बोलेगा मुझे बहुत अच्छी आती है, लेकिन वो बहुत अच्छी जो है एक्चुअल से कितनी रिलेट करती, ये प्रॉब्लम आता है। ठीक है, हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आई थिंक सो। ठीक है जी, एग्रीड। ठीक है, मैं मीडियम लिख दी अपनी, तो आप अपना एक्सपर्ट हैं, लो है, मीडियम है, बस ये 3 वर्ड ही फिर बड़े हैं। ओके जी, लाइक फास्ट फूड, इस पे आपने यस नो करना सिर्फ। इसकी भी फिर ये चीजें बहुत सी चीजों पे मैटर कर रही हैं, इसके पीछे पूरी एक वो है स्टोरी, बाद में करेंगे, लेकिन आपने ये बताना है कि हाँ वो लाइक अ फास्ट फूड और नॉट। और ड्रिंकिंग वाटर हैबिट, इसको भी आपने बताना है कि यस और नो। ड्रिंकिंग वाटर हैबिट की क्राइटेरिया ये है कि आप एक दिन में एटलीस्ट ये जो हमारी 1.5 लीटर की मिनरल वाटर की बोतल का साइज होता है, जो या पेप्सी वगैरह जो हम नॉर्मल बहुत पीते हैं, वो 1.5 लीटर की बोतल आप एक दिन में, आजकल के सीजन के हिसाब से भी जो वेदर है ना, उस हिसाब से पूरे एक दिन में एटलीस्ट मिनिमम 1.5 लीटर पानी पीना है। तो वो मुझे पता करना है वो कौन कौन लोग हैं। जी बोले। मैं तो ज्यादा पीती हूँ इससे, तो बस वही ना, यस तो हो जाती है। मैंने इसलिए मिनिमम बोला है ना, कि इससे नीचे वाले जो है वो नो ही लिखेंगे। तो यानी ये मुझे थोड़ी कलेक्शन करनी है चीज, थोड़ा क्राइटेरिया है ग्रुपिंग करने के लिए, निशिस पे काम करने के लिए। तो फिर उसके बाद ना सात भाई के साथ और अंजुमन और जितने भी जो थोड़े से फ्रंट एंड पे आए हुए हैं, हम मिलके ना तो थोड़ा फिल्टर कर लेंगे ग्रुपिंग को, कि किस बंदे को कहाँ पे रखना। और हम मिलके कर रहे होंगे, यानी ये नहीं कि हम सेपरेट होंगे, ऑफ कोर्स मिलके सारे ऐसे ही कर रहे होंगे कि ये इतने क्राइटेरिया के जो लोग हैं ना, उनके लिए इस किस्म की निशिस पे काम होना चाहिए, इतने क्राइटेरिया के लोग इस निशिस पे काम होना चाहिए। तो वो थोड़ा नैरो डाउन हो जाएगा, जो कि अभी तक हमारे लिए वो टेक्सोनॉमी जो एक वो पूरी दुनिया खुल के सामने आई हुई है, और सब इधर उधर टकरे मार रहे हैं कि किधर खड़े होना जाके, तो वो जरा स्पेसिफिक हो जाएगी चीज। अच्छा जी, इसके बाद ये मैं शेयर कर देता हूँ, बल्कि अभी शेयर ही सर कर मैं देता इधर हूँ। एक एडिशन कर देता हूँ जी कि ना आप ना इधर इंटरेस्ट भी लिख दें, फिर हम नीचे इसका जो है ना मजीद हाँ जो है ना वो अंदाजा लगा सकेंगे कि बंदे का इंटरेस्ट किस में है। जिस तरह मुझे कल किसी ने मैसेज किया कि बट दानिश मुझे भाई, ना आप ये तो बताएं इसके पीछे लॉजिक क्या है। किसके स्पोर्ट्स पीछे? आउटडोर की कैटेगरी में हाँ रीच नहीं मिल रही, तो मैं बल्कि वो कहता जी कि मेरी इंडस्ट्री है, मैं इसमें करना चाह रहा हूँ, तो मुझे प्रोडक्ट मिल कोई नहीं रही। मैं उस टेक्सोनॉमी का ही रेफरेंस दे रहा हूँ कि उसमें किसी का उसकी यानी उसको देखते हुए अगर किसी को इंटरेस्ट वहाँ पे है, वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दे अपना इंटरेस्ट टेक्सोनॉमी की शीट के हवाले से। ठीक है जी, तो वो और स्पेसिफिक हो जाएगा। हाँ ये बंदा खुद भी जाना चाह रहा है, तो फिर हम उस पर टाइम नहीं लगाएंगे, फिर तो वो वेरी मच क्लियर है कि हाँ वो बंदा ऑलरेडी डिसाइडेड है कि उसने ये करना है। लेकिन बाकी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें हेल्प कर रही होगी बहुत सी आगे फ्यूचर में चीज़ों में। अच्छा जी, ये लाइन वैसे मैंने लगाई हुई है 42 तक, तो अगर ये ज्यादा आगे लिखना जगह ना मिले तो आप नीचे लिखते जाइएगा फर्दर, नीचे जितने भी आगे नए और भी आ रहे हों। और काइंडली इसकी जो हेडिंग्स है ना, उसको कोई बंदा चेंज ना करे, क्योंकि मैंने फुल परमिशन दी हुई है मॉडिफाई करने की। तो बस नीचे फिलिंग कीजिएगा, ऊपर हेडिंग को ना कुछ कीजिएगा। अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो इग्नोर कर दें, नो प्रॉब्लम। हमारा टारगेट अभी वो नहीं है, इन चीज़ों पे नहीं है, ग्रामर पे नहीं है। ये कब तक फिल करके देनी? कर दे, बैठे हुए हैं अभी आप लोग, तो कर दीजिएगा जब टाइम हो। क्या हो गया, ब्लैंक होगी स्क्रीन। आज जूम वाले जो है ना, ये थोड़ा सा स्लो रिस्पॉन्स दे रहे हैं मुझे, फौरन वो है उसका वो
एक्शन बार जो एक्टिव नहीं हो रहा, जिसकी वजह से मैं फिर वेट ही करता रहता हूँ। अच्छा ऊपर आया होगा, चलो बहुत अच्छा। अच्छा जी, ए चैट 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 और एवरीवन आ गया लिंक सबके पास। ये मैं मेन ग्रुप में भी कर रहा हूँ। बल्कि मेन ग्रुप में बाद में करेंगे, क्योंकि जो वीडियो देख लेगा उसको पता होगा कि फिर ऐसे फिल करना है इसको, वो बेहतर रहेगा। अच्छा जी, ये हो गया। अब थोड़ा सा एक शॉर्ट रिव्यू मैं आपको एक चीज़ के बारे में दूंगा कि जिसमें आप डोमेन्स को रिसर्च करने में टाइम लगाते हैं। जो कल मैंने मैनुअल प्रोसेस एक बताया था, उसका एक फास्टेस्ट वे मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है ना साद भाई ने जो आज उनका एक वो है कि वो हमारे साथ एक शेयर करेंगे नॉलेज, तो हम उनके साथ ही चलेंगे। तो ठीक है जी, मैं फिर करूँ उस पर आऊँ? ठीक है दानिश भाई करें। चलें जी। और हम थोड़ी सी इस पे R&D करेंगे मिलके। अभी ये एक वेबसाइट है, ये कह लें कि मेरी तरफ से सबके लिए एक गिफ्ट है, ठीक है जी। ये आगे हम साइट पे, और वेरी इजी टू यूज। बस आपने, इसका नाम है इंस्टेंट डोमेन सर्च। सर 2-3 और भी हैं इस तरह की, यही मैंने बेशुमार है। बतानी थी, यही ओ मैंने कमाल बतानी हो थी। गया। एक है चले फास्ट डोमेन है, वो है, एक है बिजनेस डोमेन नेम है, आते कुछ हैं, इस तरह की 3 आते हैं। वेबसाइट है। मुझे बस 5 मिनट दें, मैं इसका बताता हूँ, फिर आप वाली 2 का बताते हैं हम, ठीक है। चले जी। एक namelix.com भी अब है, इस अब namelix.com। हाँ जी, नहीं मैं आपको पहले इसका फीचर्स बताऊंगा। इसकी जो बेसिकली जो मुझे इसका फीचर पसंद है ना, मैं वो आपके साथ शेयर करने लगूँ। जब मैं R&D करता हूँ ना, यानी कुछ दिनों से जो मैं R&D डोमेन पे अब करनी शुरू की है ना, इस साइट को मैं बहुत यूज करता हूँ और बहुत इंजॉय भी कर रहा था जब मैं यूज कर रहा था इसको। इजी टू यूज है, बहुत इजी और बहुत फास्ट वे से। जो उसका नाम है इंस्टेंट, ये इंस्टेंट को प्रूफ कर रहा है कि कर रहा है वैसे ही। आप देखिएगा जरा। मैंने लिखा, कोई नाम बताए मुझे कुछ भी डोमेन बाय करने के लिए। NFT। चलो आप बढ़िया तो है। NFT, ये देखिए जी, मैंने NFT लिखा, नीचे क्या हुआ है आपने कुछ देखा है क्या हुआ है? बोलें। जी सब आ गई इजी। जी वो ना सेकंड, आपको बना के दे रहा है, जनरेट मिली, करके दे रहा है। ये मैं कल ये वाली देख रही थी, ये वाली साइट जो। मैं मिली सेकंड्स में सिर्फ लिख रहा हूँ और मिली सेकंड्स में वो मुझे डोमेन नेम सर्च करके दे रहा है। आप दूसरी चीज इसमें देखें, मैं कहता हूँ जी मुझे डोमेन एक्सटेंशन का बताए। ले जी, इस डोमेन से रिलेटेड जो रेड कलर है वो तो अवेलेबल नहीं है, ब्लू कलर सारे अवेलेबल है। कमाल हो गया। आपको एक आई क्लिक पे ही सब कुछ नजर आ रहा है कि जी मैंने किधर जाना है। और फिर मैं थोड़ा सा और आगे आ जाता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं यार, मैं जरा ना थोड़े वो क्या कहते हैं प्रोडिक्शंस वगैरह कर लूँ। मैं डोमेन जनरेटर पे आ जाता हूँ। अब प्रोडिक्शंस होने लगी फौरन नीचे, विद इन अ सेकेंड। पर एनएफटी रिवर कर लें संभव। अब देखें वो नीचे उसके और उससे रिलेटेड मुझे देने लग गया फौरन विद इन अ सेकेंड। और फिर मजे की बात आगे देखें, मुझे ये पसंद आ गई, मैं बाय कर लेता हूँ। इसी वक्त मैंने यहीं पे क्लिक किया, वो मुझे लेगा बाइंग के लिए। सिम सिंह ले जी, गोडैडी पे ले आया। अब ये जो साइट है ना, बेसिकली ये बेशुमार वेबसाइट्स के साथ इंटरलिंक हुई हुई है ऑलरेडी। तो ये लिमिटेड नहीं कि सिर्फ गोडैडी पे लेके जा रहा है, ये सम हो आपको किसी और वेबसाइट पे भी ले जाएगा बाइंग के लिए। तो इस दौरान आपको ये बेसिकली ना, मैं यहाँ पे एक एडिशन करता चलूं, ये बेसिकली ना इन्होंने एफिलिएट लिंक लगाया हुआ है। जी तो सर जी, इसके पीछे के सिनेरियो ये है, ये आप भी इस तरह की वेबसाइट जो है ना बना सकते हैं, कोड एग्जैक्टली कैनियन से उठा के। बिल्कुल। दूसरी बात है कि एक होती है CPA मार्केटिंग, वो होता है कॉस्ट पर एक्विजिशन जी या क्लिक पर एक्विजिशन होता है, जिसमें एफिलिएट में तो ये होता है ना कि जो ओके होता है ना CPA मार्केटिंग होती है कि आपने ना
कस्टमर से क्लिक्स करवाने, एक्शन परफॉर्म करवाना है। एग्जैक्टली। तो तो ये basically वो वाला काम हो रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली वही हो रहा है। तो बेसिकली पर्पस एक इसका ये भी है इस साइट को दिखाने का कि ये भी आपका एक डिजिटल एसेट बन सकता है। यानी आप खुद से, यानी जो डेवलपर हजरात हैं या आईटी प्रोफेशनल्स हैं जो थोड़ा सा हाव रखते हैं इस नॉलेज को, इसकी इंफॉर्मेशन के, जैसे साथ भाई ने को इस नॉलेज का यानी अंडरस्टैंडिंग है इन चीज़ों की, कि आप इट सेल्फ यानी आपको ब्लॉग बनाने की जरूरत नहीं है। आप ये भी डिजिटल एसेट आपका, ये आपकी वन टाइम डेवलपमेंट है और उसके बाद रन योर वे एंड बस वो एसईओ करते रहें टाइम टू टाइम और आपका वो डिजिटल एसेट और काम ये करता रहेगा। उससे आसान है, वो बेहतर है, वो उससे आसान है एज कम्पेयर टू ब्लॉग से ना। ब्लॉग में बिल्कुल R&D सिर्फ बहुत आपने ज्यादा करनी कोड पड़ेगी कैनियन से, हाँ जी, कोड डेली। कैनियन से उठाएं, परचेज करें, $30-40 में आपको अच्छी इस तरह का कोड मिल जाएगा डेवलपर का ना, बिल्कुल बनाए हुआ। बिल्कुल जाके आप वर्डप्रेस के साथ एम्बेड करें और ट्रैफिक लेकर आएंगे आप। जस्ट एग्जैक्टली। ट्रैफिक के लिए आपको अपनी नीड से मुतल्लिक कोई ब्लॉग्स लिखने पड़ेंगे, वो आपने देखना है कि मुझे मंथली कितने एक्शन परफॉर्म करवानी है या मैं कितने लीड्स जनरेट करना चाह रहा हूँ, उसके मुताबिक आप देख लें। बिल्कुल। अब इसमें मेरी तरफ से और साद भाई की तरफ से भी आई बिलीव कि ये ऑफर होगी कि साद भाई भी हमारी हेल्प कर रहे होंगे टीम मेंबर्स की, और मैं भी आपको ओपन ऑफर करूंगा इस केस में कि अगर कोई बंदा चाहता है कि कोड कैनियन पे जाके, हम कोड कैनियन पे भी किस दिन रख लेंगे सेशन डिजिटल एसेट के वाले से, क्योंकि हम मेन हमारा टारगेट तो वही है ना डिजिटल एसेट है, जिसपे हम सारा ये जितना कुछ हो रहा है ये डिजिटल एसेट की बेस पे ही हो रहा है। कोई लिमिटेशन नहीं है कि बस एसईओ में ब्लॉगिंग ही करनी है, एफिलिएट ही करना है, बल्कि हम मल्टीपल करेंगे, वो भी करेंगे ये भी करेंगे। डिजिटल एसेट बनाना ना, एक फ्लैट ले लांगे, एक कनाल का कार ले लांगे, तो एक 5 मरले की जगह ले लांगे समहाउ एनी हो। फार्म तो हाउस भी ले लेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली फार्म हाउस, वो कनाल के अंदर फार्म हाउस वैसे मैंने रखा हुआ था पीछे, आपने लदा कर लिया, लदा कर ले। तो उसमें ये होगा मेरी तरफ से, अगर मुझे कोई बंदा एंगेज करना चाहता है उस केस में मैं विलिंग टू डू, बट वो भी लिमिटेड होगा कि मैं एक लिमिट तक करूंगा। तो मेरे साथ अगर कोई बिजनेस पार्टनरशिप इस केस में करना चाहेगा तो मैं हाजिर हूँ, क्योंकि मुझे भी पता होगा कि मैंने अगर इसको टाइम देना है, क्योंकि टाइम इज अ मनी, तो मैंने अगर इसको टाइम देना है तो फिर मैंने उससे रिटर्न भी लेना है। तो फिर मेरा मेरा जो बिजनेस पार्टनर इस केस के अंदर होगा ना, तो फिर उसमें ये उसको ये उसके लिए ये इजी रहेगा कि हम मैं फर्दर उस पर सपोर्ट में रहा करूंगा उसकी, और हम जो भी फिर वो एक बिजनेस एग्रीमेंट बना लेंगे और काम करेंगे। यानी ये उन लोगों के लिए, मैं साथ भाई वाले जैसे लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको पता नहीं है कि करना क्या है, मैं सिर्फ उन लोगों के लिए कह रहा हूँ। तो वो मेरे साथ इस केस में स्टैंड ले सकते हैं, तो मैं उनकी डिजिटल एसेट को स्टैंड रखने के लिए मैं उनके साथ में स्टैंड ये खड़ा हूँ सम कहीं ना कहीं। भाई आपके साथ पार्टनरशिप करने में कितनी इन्वेस्ट चाहिए होगी? इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, पार्टनरशिप करनी है। मैंने इन्वेस्टमेंट वाली बात नहीं की, इन्वेस्टमेंट वाला केस मेरा और है, वो मैं बाद में बताऊंगा, वो फिर और चीजें हो जाएंगी। यानी ये नहीं करना, अगर आप मेरा पार्टनर बने तो आपको मेरे साथ काम करना पड़ेगा, मेरे ते नहीं सारा कुछ मेरे ते नहीं छोड़ देना कि तुसी ही करना है, असि बस पैसे लाए हैं, ऐसा नहीं करना। नहीं नहीं नहीं। मेरा मकसद है सिखाना, चीजों को एक्सपोज करना, इस इन राजों को सम हो खोलना। और अगर मैंने आपको सिखाया ना, तो मेरी ख्वाहिश जो पर्पज है मेरा असल, कि आप अपने घर, बीवी, बच्चों, आगे से कजन, रिश्तेदार, उन सबको ये चीज सिखाएं, उनके साथ पार्टनरशिप कर लें। एक पार्टनरशिप मेरे साथ कर लें, दूसरी पार्टनरशिप आप उनके साथ कर लें, तो जो मुझसे सीखे आप उनको सिखा दें। और ऐसे यानी सिखाते जाएं आपस में ना, अपनी गली मोहल्लों में, बाजारों में, जो भी आपके इर्द गिर्द लोग रहते हैं उनको इन चीजों पर लेकर आए। चलो गया। बच्चों को बोले जी स्कूलों में जाके अपने टीचर से डिस्कस करो, जो थोड़े बच्चे 7-8 क्लास जो अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को, उनको बोलो अपने बच्चों टीचर्स के साथ डिस्कस किया करें इस मैटर पर क्लासरूम के अंदर, 5-10 मिनट का एक सेशन रख लिया करें। तो जो मुझसे आपने सीखा है आप बच्चों को सिखाएं, बच्चे आगे से अपने टीचर्स को बोल रहे हैं, टीचर्स आप आगे से उस पर R&D शुरू कर दें, और सम हो ये वो टीचर्स भी कहीं ना कहीं मीटअप में आना शुरू कर दें। ठीक है, ये सोसाइटी जो डेवलपमेंट है ना यहाँ से शुरू हो जाएगी। यानी जो रूट कॉज है ना इस सोसाइटी की डेवलपमेंट, वो हम स्कूल से शुरू कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। और टीचर्स का भी जो एक लिमिटेड माइंडसेट बना हुआ है ना कि बेचारे 20-20-30-30 हज़ार में जॉब्स कर रहे होते हैं, और जितना वो एफर्ट करते हैं, और उनकी एफर्ट की वजह से जो सोसाइटी ने डेवलप होना था वो हो नहीं पा रही इस वक्त पाकिस्तान की, अनफॉर्चुनेटली।
मुझे 1 दानिश मिनट पे भाई, मैं आया, दानिश बाहर कोई आया, भाई, आप इधर में कंटिन्यू करें, मैं बस 1 मिनट में आया। समीना, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि रात में आपने मुझे जवाब दिया। बहुत शुक्रिया आपका। कौन सी समीना? दो समीना इधर। कौन सी समीना समीना शिराज बताएं है ना, मदीहा? समीना शिराज है ना। रात को मुझे प्रॉब्लम हो रही थी ना, नहीं मैंने आप लोग को बोला कि मैं गिग्स बना रही थी, तो बस फिर अब मैसेज किया ग्रुप में तो उन्होंने मदीहा, बोला कि अप्लाई मदीहा किया। हमें हमें बताया गया था कि आपने अगर लैपटॉप पे काम करना है तो आपने जो है ना मोबाइल से गूगल करके उसके आंसर देख लेने हैं। आपने इतनी वो एफर्ट भी की और मतलब इसको पास, कोई बात नहीं, हो जाएंगी आप नेक्स्ट टाइम। नहीं समीना, पता है हुआ क्या, अब वो मैं करने के लिए तो बैठी, मैंने कहा कर लेती, कोई इतने हार्ड नहीं होंगे, मगर जब करा तो फिर अब हो गई, अब क्या करूं। चले कोई बात नहीं, अल्लाह। अच्छा मदिया, इसमें अल्लाह ना खैर करे। हंसला हंसला का एक डिटेल्ड ऑडियो आया हुआ है, कल ही आया था इसका, आप जाके ग्रुप में देखिएगा। समीना तो मैंने वो नहीं बड़ा देखा, डिटेल मिस हो में गया उन्होंने, मुझसे। हाँ वो आज जाके आप चेक कीजिएगा, वो बड़ा डिटेल में उन्होंने वो सारी चीजें उसमें समझाई हुई हैं। इंशाल्लाह सेकंड चांस है ना, फिर चलें, फिर डिस्कस करते हैं हम लोग आपस में, अल्लाह मालिक है। अच्छा, आप लोगों ने बना दिए गिग? नहीं अभी नहीं नहीं बनाई हम मैंने तो लोगों नहीं ने। अभी नहीं। अच्छा, आप लोग कब बनाओगे? अब बना लो। हम लोग एक्चुअली वेरी निशेस पे सुन। भी काम कर रहे थे, मैं तो चाह रही हूँ कि निश एक दफा हो जाए, फाइनल डोमेन और होस्टिंग हम परचेज कर लें, इंशाल्लाह उसके बाद फिर इस पे आए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह पाक हम सबको कामयाब करें, आमीन। जी जी, हेलो, हाँ जी। तो सोसाइटी डेवलपमेंट की डिस्कस हो रही थी हमारी, तो वहाँ से हम शुरू करेंगे। अच्छा, आ जाते हैं इंस्टेंस। मेरी आवाज़ आ रही है ना सबको? जी आ रही है। ओके। तो ये इंस्टेंस में अब एक और चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस की थी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई साइट है कॉन.com, हाँ ये देखें, जैसे मैंने कॉन.com लिखा तो इसने मुझे आस्किंग प्राइस बतानी शुरू कर दी। सम क्या? केसेस, कौन, एक को मुझे पकड़ा दो। नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, तो उसने मुझे आस्किंग प्राइस भी दिखानी साथ शुरू कर दी है। तो अब मैं इस पर क्लिक करूंगा कि ये आस्किंग प्राइस, ये इसमें वजह बताता हूँ कि मैं इस पर क्लिक क्यों करूँ। आप 3,84,000 डॉलर बाय तो नहीं मैंने करना, लेकिन वो मुझे एक मार्केट प्लेस बता रहा है कि जी इस पर क्लिक करो और ये मुझे नई मार्केट प्लेस दिखा देगा। मैं जो उसने सीडो.com दिखा दी है। अब गोडैडी पे नहीं गया, आप सीडो पे आ गया। तो इस तरह आपको ना इसी एक साइट से ही बहुत सी नई और साइटें मिलनी शुरू हो जाएंगी, ये डोमेन के हवाले से ही ना, इस मार्केट यानी डोमेन हंटिंग जो हम कर रहे हैं। अब देखें डोमेन सेल पे आ जाते हैं। अब देखें यहाँ पे भी मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, और ये शायद मैं क्लिक करूँगा तो मुझे ये किसी और साइटों पे ले जाएगा। ये गोडैडी पे ले आया। ठीक है जी। तो यानी इस वेबसाइट का जो पर्पस है कि आपको एक क्लिक के ऊपर ही जो है ना, मैं मोस्टली जो है ना इसका ये वाला पार्ट यूज़ करता हूँ, डोमेन जनरेटर वाला। ये बड़ा वो मुझे प्रोडिक्शंस दे रहा होता है डिफरेंट डिफरेंट नामों की। तो मैं एक वर्ड लिखता हूँ तो मुझे उससे मिलते जुलते जो बताने लग जाता है। मैंने बेस्ट लिखा, अब बेस्ट से रिलेटेड मुझे चीज़ें बता रहा है। तो इसी तरह बस ढूंढते ढूंढते, यानी जो हम टाइम लगाते हैं, एक लिखा, एंटर किया, सर्च किया, नीचे लिस्ट आई, उसको देखा, फिर डिसाइड किया, फिर वो हम क्या कहते हैं उसके अप्रेजल, वो तो हर अप्रेजल में वो तो हमें जाना ही पड़ेगा। ये तो एक प्रोडिक्शन यहाँ पे दे रहे हैं, यहाँ से आप कॉपी करें और अप्रेजल पे चले जाएं गोडैडी की।
तो वो आपको जो है ना इंफॉर्मेशन, यानी वो आपकी जो एक R&D है कि डिसाइड करना है कि मैंने ये अगर 800 रुपया या 3000 रुपया जो खर्च करना है, इट विल बी वर्थ इट, यानी ये फ्लिप कर जाएगा मेरी लाइफस्टाइल पे। तो बस इन चीज़ों को आप इंस्टेंस डाउनलोड सर्च से यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको बाद में यूट्यूब के ऊपर लिंक में भी शेयर कर दूंगा। और आज से मैं ये भी कहना शुरू कर दूंगा कि बहुत से लोग मुझे मैसेजेस सेपरेटली कर रहे होते हैं, मुझे इशू नहीं है अभी क्योंकि हम थोड़े से लोग हैं, मैं इनको यानी एंगेज कर सकता हूँ। बाद में ये बंदे ज़्यादा अगर होते जाते हैं तो काइंडली थोड़ा सा प्रैक्टिस हम ये भी रखें कि हम यूट्यूब के कमेंट्स में ही, आप लोग सारे लाइव है मेरे साथ, आपको आपके लिए नहीं मैं ये बात कर रहा, मैं उन बंदों के लिए कर रहा हूँ जो बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, वो काइंडली यूट्यूब में कमेंट सेक्शन है वहाँ पे आप अपना इशू लिख दिया करें और लाइक भी कर दिया करें अगर पसंद आए। मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा जो मेरे साथ है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बाद में देख रहे हैं, क्योंकि आप सब लाइक कर रहे हैं तभी तो मेरे साथ इतनी देर बैठे रहते हैं। और जो बंदा लाइक जिसको नहीं कर रहा, यानी ये हमारे जितने भी सेशन चल रहे हैं, कोई बात ऐसी आती है तो उसको डिसलाइक भी काइंडली कीजिए यूट्यूब के ऊपर, और कमेंट्स में मुझे ये भी लिखे कि सर आपने, भाई आपने, अंकल आपने ये बात जो है गलत की है, ये ऐसे नहीं थी, इसको करेक्ट कर लें। ओपनली लिखें, हम ओपनली उस पर आके दोबारा डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और ये मेरा काइंडली, आप लोग भी मेरे साथ हैं जो मेरे साथ लाइफ में हैं, काइंडली आप फॉलो करते रहें, मैं भी देख रहा हूँ आप भी देखें, हम कमेंट्स को भी देखें, उसको भी यानी मेंटेन करते हैं आपस में, यानी आप ये टीम वर्क होगा ना कि सारा कुछ मेरे पे ना सुटो, कुछ आप लोग भी मेरे साथ करें इन चीज़ों पे काम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सब दानिश भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, फर्स्ट क्लास। अच्छा दानिश भाई, मैं एक बड़ी जबरदस्त चीज देख रहा हूँ। जी जी। मेरी दिन प्रेशर पे एक कमेंट था, मैं उन वेबसाइट्स को ना आउटरीच करता हूँ, मेरी जितने भी ब्लॉग्स हैं। राइट। तो जिस वेबसाइट का कमेंट है मैंने उसको खोला है, यहाँ पे ये सिर्फ दो कीवर्ड को सर्च करने के $789 चार्ज कर रहा है। वाह। और इनका कीवर्ड डिफिकल्टी जो है इसमें 65 पे है। जबरदस्त। ये वेबसाइट आप खोलें जरा, SEOasia.com, बड़ी जबरदस्त है ये। अच्छा, मैं ना, हम थोड़ा सा वो उसको क्लोज कर लें और डोमेन वाले सेशन को, तो फिर हम आ जाएंगे, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ SEO। आपकी आवाज बहुत कम है। अब ठीक है? जी अब ठीक है। जी स्पेल करें जरा SEO। SEOasia.com। नहीं ये नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक है कहीं पे। ये SEOASIA, हाँ ASIA.com। ऐसे मैंने लिखा हुआ है, ऐसे ही लिखा हुआ है। और .com नहीं है, .co है, .co ओके ओके ओके। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। ये जो इस टाइप के जो एलिमेंट्स वेबसाइटों पे यूज होते हैं ना, मैं आपको एक और चीज बता दूं। ये तो मिल जाते हैं। नहीं, उसकी वजह बताता हूँ ना। ये जो अब देखें आप, अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करना चाहते हैं ना, एक्चुअली ये कह रहे हैं इसका ये सेकंड लेवल है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो है ना सेकंड लेवल, ये फर्स्ट लेवल नहीं है। तो मेरी भी जो ऑब्जर्वेशन हो रही होती है ना, मैं समहाउ कभी केसेस में, कुछ केसेस में बता देता हूँ कि ये साइड आपकी है, ये पाकिस्तानी की है, वो मैं बड़ी यानी जज हो जाता है बंदे को कि ये किसकी है किसकी नहीं है। तो ये जो इस किस्म के एलिमेंट्स हम यूज़ करते हैं ना, ये सेकंड लेवल है इंटरनेशनल मार्केट का, फर्स्ट लेवल नहीं है। तो हम इस चीज़ को भी टाइम टू टाइम ना इम्प्रूव करेंगे, यानी ऐसी साइट बनी हो और या ऐसी साइट हम बनाएं कि कोई IT एक्सपर्ट आ भी जाए ना तो वो ये जज ही ना कर पाए, यार मैं पाकिस्तानी क्या आपको है। एक वेबसाइट पे लेके जाऊंगा जी बाद में, अगले किसी सेशन में। जी आप हैरान हो जाएंगे, आपने कभी जिंदगी में भी वैसी डिजाइनिंग नहीं देखी होगी। एग्जैक्टली वो ही ना। अब ये देखिए हम यही चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे टाइम टू टाइम। फिल्म्स के सीन के साथ उसको IT की सर्विसेज को वहां पे जोड़ा जाता है, और डिफरेंट जितने भी दुनिया के सबसे अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं ना, जी वो वाले कैरेक्टर्स लगे होते हैं, और उस कहानी की शेप में वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जबरदस्त जबरदस्त।
तो बस ठीक है, ये जो बातें कुछ बातें मैं ये देख, मैं आपसे जितनी सौ बातें कर रहा हूँ मैंने कहीं पे नहीं लिखी हुई ये बातें, बस मैं बोलता जा रहा हूँ जो भी मुझे इसका नॉलेज, मेरा दिमाग जब बस अल्लाह ताला जो डालता जा रहा है मैं बोलता जा रहा हूँ। काइंडली आप लोग काफी माशाल्लाह इतने दिमाग बैठे हैं और इतने ज्यादा वो हाथ हैं, तो कोई आपको ऐसी बात मेरी कोई पॉइंट कर जाए कि जो आप समझते हो कि यार इस पे बात की जा सकती है, तो काइंडली वो लिख कर रख लें। तो आने वाले दिनों में आप मुझे बोलें कि आपने ऐसे एक बात बोली थी, तो उस पर ज़रा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो मैं जितना मुझे नॉलेज होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरा ये जैसे हाफिज़ ने बोला है कि साइट को थोड़ा सा वो कर लें, एक R&D करते हैं यानी ऑब्जर्वेशंस करते हैं या एनालिसिस करते हैं, ये भी मैं आपके साथ वक्तन फवक्तन आप साइड जो कभी आप कोई साइट ढूंढे ना ब्लॉग के हवाले से या इस तरह की कोई साइट्स हो, तो काइंडली आप लिख कर रख लिया करें या अपने एक फेवरेट में वो क्रोम में के अंदर जो फेवरेट के ऑप्शन उसमें सेव करते जाएं। और फिर एक दिन हम पूरा सेशन इन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे कि ये साइट कैसी है, ये होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, या इसमें कोई ग्राफिकल अच्छा अच्छा दानिश भाई नीचे आ जाए, जी नीचे आ जाए, सबसे नीचे आ जाए। ओके, ये प्राइसेस में ये देख, जी जी एग्जैक्टली बाकी ये जो लिखा हुआ है ये कीप योर रैंकिंग इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, फर्स्ट पेज रैंकिंग, ये सारे चुन मारे होते हैं। एग्जैक्टली तो ये असल भी मकसद जो है ना ये पैसा ये है। बिल्कुल, तो ये भी एक डिजिटल एसेट है। हम ऐसी हम्म। साइटें भी बना के तो अपने डिजिटल एसेट जनरेट कर सकते हैं। यानी ये इसके लिए इंटरनेट बस आपको माइंड की जरूरत पड़ती है, इस तरह की आपको चीजें करने के लिए सिर्फ दिमाग चलाना पड़ता है और कुछ भी नहीं। एग्जैक्टली, अब हाफिज है हमारे साथ, सात भाई हैं, मैं हूँ, अर्जमंद है, इस तरह के यानी हम 5-6 बंदे अभी तक जिन जो सामने आए हैं, हम ये लोग हैं। हम आप लोगों के साथ होंगे जिनको इन चीज़ों का भी नॉलेज नहीं है, और वो 200 करोड़ का टारगेट अचीव करना है जी। अच्छा मैं इसको क्लोज करूँ अभी, मैं वो वापस उस पर जाऊँ हाफिज? चलें, मेरी लगता है आवाज़ हल्की हो रही है बीच बीच में। अच्छा साथ भाई, आप वो बता रहे थे ना दूसरी, वो जरा काइंडली बताइएगा नाम, या आप अपनी स्क्रीन पे शेयर कर लें, आप बताते जाएं, क्या कहते हैं? साथ भाई हैं अंदर बैठे हुए? आपकी आवाज पहले से ना काफी कम हो गई। अब ठीक है मेरी आवाज़ सबके लिए? अब ठीक है। मेरे ही या माइक आपका कोई माइक वाइक का चक्कर है या फिर आपका मैंने गला बैठ गया? मैंने अपनी जगह चेंज की है बैठने की, क्योंकि थोड़ी देर में लाइट चली जा रही है, तो मैं कह रहा हूँ जितना मैक्सिमम चार्ज हो जाए मेरा मैक, तो मैं थोड़ा सा जगह चेंज करके बैठा हूँ। दानिश भाई मुझे लगता है साथ में नहीं है। साथ जा चुके हैं जी, साथ लीव कर गए। ओह माय गॉड। हाँ साथ में नहीं है, मैंने चेक किया ना उसमें नहीं है। जी हाँ, साथ बा नहीं है। मैसेज एक्सक्यूज मी अच्छा दानिश भाई, दानिश भाई जी जी दानिश भाई एक्सक्यूज मी दानिश भाई, ये एक साथ चीज मैं इधर डोमेन के हवाले से ऐड करना चाहूंगी जी कि इसमें कल मैं देख रही थी तो उसमें बता रहे थे कि आप लोग ना इसका नाम डोमेन का सिलेक्ट करने से पहले यूट्यूब ट्रेंड, गूगल ट्रेंड और जो लिंक्डइन पे हैशटैग का जो ट्रेंड चल रहा होता है वो लाजमी चेक कर लिया करें कि ट्रेंडिंग में कौन सी चीज है। फिर एग्जैक्टली उसको लेके आप जो वर्ड है ना आपने जो बनाना है हाँ वो हाँ ट्रेंड्स को देखकर और उसमें निश अपनी उसका थोड़ा सा कुछ एक दो लेटर्स डाल लें और फिर ट्रेंड का डाल लें, या फिर नेक्स्ट फ्यूचर में जो आने जी वाले बिल्कुल ट्रेंड्स हैं उनको भी ऐड कर लें, तो ये बिल्कुल आपका एग्जैक्ट एक बेस्ट जो है ना वो नहीं हम डोमेन लोग नेम कल बन जाएगा। अच्छा, बिल्कुल गूगल ट्रेंड तो गूगल से चेक हो जाएगा, तो यूट्यूब ट्रेंड कहाँ से मीना चेक होगा? वो भी मैं वो आपको दिखाता हूँ, यूट्यूब मैं स्लैश दिखाता हूँ। ट्रेंड्स आप अच्छा करेंगे। दानिश भाई, चले मैं अभी वही ऑन कर लेते हैं पहले अच्छा, यूट्यूब। दानिश भाई, हैशटैग कोई भी हो, दानिश भाई एक बात एक ऐड हर करना चाह रहा हूँ ओ एक यार एक फ्याज की सुन लो, हैशटैग ना, कब से कह रहा है मेरी सुन लो। मैं। अच्छा अच्छा एक दानिश भाई, हैशटैग साथ ना भाई वो जब ट्रेंडिंग पे ही रहता है। अभी वो हाफिज एक मुझे कोई मिनट, बता दे, मैं उसे एक गिफ्ट दूंगा कि वो कौन सा हैशटैग है जो हर प्लेटफॉर्म पे ट्रेंडिंग पे ही रहता है। लो जी, पाकिस्तान के यूट्यूब में तो पाकिस्तान के ड्रामे ट्रेंडिंग में है। नहीं नहीं, मैं बताऊं अभी। ओके, मैं कह रही हूँ यार ये जो फ्याज की ट्रेंड ये जो मैंने ट्रेंडिंग बोला है ना, TRENDING, कहीं पे जी, भी सर्च कर लो ये ट्रेंडिंग, 24 घंटे ट्रेंडिंग। यानी कि मैं यहाँ पे यूट्यूब पे ऐसे लिख लूँ, आप कह रहे हैं? नहीं, ये आप लिंक्डइन पे जाएं तो वहां पे भी अगर आप हाँ हैशटैग हाँ ट्रेंड चेक करेंगे ना तो हैशटैग ट्रेंडिंग की ही पहला बहुत आ ज्यादा रहा होगा। पावर है, बिल्कुल बिल्कुल, हैशटैग जो है ना वो बहुत ज्यादा पावर है। मैं आपको इंस्टाग्राम के मेरे पास ये कर लिया आए थे ओह 100 हैशटैग
जो टॉप ट्रेंडिंग है और टॉपिक के हवाले से, तो वो मैं ना आपको जल्दी से शेयर कर दूंगा अभी आप ग्रुप के ऐसा अंदर। करें, उसको ग्रुप में शेयर कर दें, वो एक टेक्स्ट फाइल बना के ना ट्रेंडिंग की, वो यू अपने जो हमारा एक चैनल और मेन चैनल जो डिस्कॉर्ड के हैं, इवन व्हाट्सएप भी, सब में ना टेक्स्ट फाइल शेयर कीजिएगा, कोई वर्ड फाइल या एक्सेल फाइल ना कीजिएगा, सिर्फ टेक्स्ट नोटपैड जो होती है वो लाइट वेट होती दानिश है। भाई, इस पे एक अलग से सेशन ही रख लें कि हमने जो ट्रेंडिंग हैशटैग्स है वो कैसे निकालने हैं, ये इनको ज्यादा पता होगा, ये फिर हाफिज भाई ये करेंगे। उमर भाई को। हाँ जी बिल्कुल, जी, हाफिज उमर उमर भाई को करेंगे। ज्यादा पता होगा। बिल्कुल अच्छा बिल्कुल दानिश भाई, अब आगे मेरी बारी। जी, आपकी मैं कब से आपके लिए बोल रहा था। जी बोलो। अच्छा, वैसे एक पॉइंट ये देना चाह रहा हूँ कि साद भाई जब भी आए ना तो कोशिश करें कि वो जो भी इनपुट दे रहे हैं ना उनको जल्दी से पकड़ के ले लें, बाकी बातें बाद में करें। उसका वजह ये है कि साद भाई बहुत कम टाइम देते हैं हमें, बिल्कुल ठीक है, और उनकी जो उनके पास ट्रेजर है ना वो नहीं मिल पाता। हाँ हाँ, सही सही सही, ट्रू। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वो बहुत ही कम एक तो टाइम दे पाते हैं, और फिर जो ना वो जब बताते हैं तो वो कुछ नया एक स्पेशल ही होता है, तो वो फिर मिस हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो अभी मैं रिकॉर्डिंग को वैसे स्टॉप कर रहा हूँ, तो क्योंकि हमारी वो, अच्छा एक चीज़ और मैंने वो, सॉरी मेरी एक चीज़ रह गई थी आपको बताने की, डिजिटल एसेट के हवाले से माइक्रो मैंने बोली थी ना एक बात, वो डिजिटल एसेट में आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट भी है वो भी आपका एक डिजिटल एसेट है। आपका फेसबुक अकाउंट बन जो होता है वो भी एक डिजिटल एसेट बन सकता है। और इवन आपका यूट्यूब चैनल अगर आप कोई बनाया हुआ है, तो इसी तरह आप लोग यूट्यूब चैनल बनाएंगे, वो भी फ्लिप होते हैं, इंस्टाग्राम के अकाउंट्स भी फ्लिप होते हैं, फेसबुक के अकाउंट्स भी फ्लिप होते हैं, ट्विटर के अकाउंट्स भी फ्लिप होते हैं, लेकिन ट्विटर वो थोड़ा लीगल प्रोसेस में चली जाती है तो हम उसमें नहीं जाएंगे। हम अभी फेसबुक, इंस्टाग्राम, इवन टिकटॉक के अकाउंट भी फ्लिप होते हैं, जो टिकटॉक लवर हैं। पर मैं प्रेफर नहीं करूंगा कि टिकटॉक पे अपना टाइम ज़ाया करें, हम डिजिटल एसेट पे अपना टाइम ज़ाया करें। सबसे बेहतर यही है अपने सारी एनर्जी जो है ना वो ब्लॉगिंग और अफिलिएट मार्केटिंग पे लगा, जितनी भी एनर्जी है। हाँ बिल्कुल, और थोड़ी सी डोमेन पे भी लगा दे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज हम थोड़ी सी मैं ऐड करना चाहूँ, शायद बेनिफिट हो आप लोगों के लिए, कि जो जी। ट्रेंड्स की बात चल रही है, अगर हम गूगल अलर्ट अपना ऑन कर लें तो डेली, जैसे 8 बजे आपने किया तो डेली 8 बजे आपको यार गूगल की जो अमेजिंग, चीजें हैं वो आपको ईमेल हो जाती हैं, एक ही मेल में अमेजिंग, सारी चीजें। अमेजिंग तो यार, वो मैंने वाकई एसईओ के आप हिसाब से मैंने की हुई बिल्कुल है, तो मुझे एसईओ बिल्कुल की सारी लेटेस्ट चीजें मिलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। कल ही हम इस पे डिस्कस कर रहे थे और आइडिया आ गया कि वाकई इस पे ये होगा कि बंदा बिजी भी है ना, तो अपना वो अलर्ट ऑन कर दे, गूगल पे ट्रेंड ट्रेंड का वर्ड यूज करके वो अलर्ट ऑन कर दे, तो जैसे ही वो आपको अलर्ट्स आने शुरू हो तो आपको एक वो एनर्जी भी आ जाएगी कि हाँ इससे रिलेटेड हम कोई डिमेंशनिंग पे काम या ब्लॉग पे काम कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि रात को राहिल भाई ने वो ट्रेंड अलर्ट एक्टिवेट करवाया था आपसे ना। बिल्कुल वही ना, उसी को देख हाँ के ये मेरे ज़हन में तो वो देख के आया था। जी जी बिल्कुल। ये मैं जरा भी कर दूं तो हाँ, फिर उसके बोलने जी जिसने बोलना। अच्छा, अगर हम बात करके और अपना माइक ऑफ कर दें तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर है। हाँ जी, एथिक्स, हमें इन चीज़ों को सीखना है। और ये जो मैंने आपको एक वो दिखाई है ना जापान की, अभी आपकी आगे जाके और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ज़ाहिर है मैं भी कोई बैठे बैठाए तो नहीं, मुझे ये सारा कुछ आ रहा है, दानिश मैं भाई भी आवाज तो बहुत कम हो गई आपकी अगेन। यार ये कम खराब हो गया। अब बताएं, आप सही है? दानिश भाई, अब आपकी आवाज मुझे तो बहुत सही आ रही है, या मैंने हैंड फ्री लगाया हुआ है शायद। हाफिज मुझे साहब, भी ठीक आ रही है। दानिश भाई आ रही है आवाज? हाफिज साहब अभी तो सब आपका स्पीकर में मसला है। नहीं, वाकई दानिश भाई आपकी आवाज दरमियान में कम हो जाती है, सही कह रहे हैं आप। अच्छा, फिर मुझे बड़े हेडफोन लेने पड़ेंगे। चले कोई नहीं, इंशाल्लाह मैं इस पे अच्छा दानिश भाई, एक बात मैं यहाँ पे कहूंगा कि हम जो काम कर रहे हैं ना हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। जिस तरह हमने स्टार्टिंग से कीवर्ड रिसर्च की, उसके बाद हम डोमेन की तरफ आए हैं, थोड़ा सा इसका टूल्स को हमने देखा। मैं भी चाहता हूँ कि हम ना इसी तरह इसी डोमेन के ऊपर काम करते जाएं ताकि 3 महीनों के कोर्स में हम डोमेन को रैंक करवाना जान सकें। बिल्कुल बिल्कुल वही ना, मेरा ये कंसर्न है कि हम रोज थोड़ी, आज तो खैर काफी लंबी हो गई है और शायद एक आध दिन और भी ऐसी रहे हमारा डोमेन के हवाले से, ताकि वो बैठ जाए दिमागों में ना ये चीज़ भी कि हाँ ये भी है। तो फिर उसके बाद फिर बीच बीच में करते रहा करेंगे, जिस जिसको जो कोई डोमेन का कोई ट्रिक्स मिले, कोई टिप्स मिले। वैसे मेरे पास और भी बड़ी चीज़ें हैं अभी डोमेन के हवाले से जो मैंने
एक्चुअली मैंने थोड़ा, मुझे रिवाइंड अपना करना पड़ेगा, मैं दोबारा से उनको रिफ्रेश, फिर मैं आपसे शेयर करूंगा। तो उस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं फिर दिया करेंगे बाद में, लेकिन टच रहा करेंगे ज़रूर। अब ये देखें जी, मैं ऐसे ही नीचे देख रहा था तो वो ये देखें, मुझे एक वेबसाइट का नाम मिला है, इन फर्नीचर। अब कितना लंबा नाम है, लेकिन उसकी बिडिंग प्राइस देखे क्या चल रही है, या उसकी जो भी उसने ऑफर की हुई है, सॉरी ऑफर में तो वो लिखता है मेक ऑफर, और जो उसने फिक्स प्राइस बताई कि इसी में इतने में मैं सेल करूंगा, तो वो उसने लिखी हुई है। अब इन फर्नीचर यानी फर्नीचर का सहरा, नाम अच्छा है उस हिसाब से देखा जाए तो। मैं अब इन पे देखना, मैं ऊपर ही नहीं लिखा होता, अब इन से रिलेटेड यानी जो बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, उस इंग्लिश के एक वर्ड को मैंने लिखा और उससे रिलेटेड मुझे वो ले गया। अब देखो यहाँ पे कितना इजी है आपको कि आप कैसे कैसे ढूंढे। अभी नीचे लोड मोर भी करूंगा तो वो और भी नीचे आ जाएंगे। अब inflowers.com, आई बिलीव इट विल बी वर्थ इट। इन फ्लावर्स, फ्लावर मार्केट भी दुनिया की एक बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ा बिजनेस हो रहा है दुनिया में फ्लावर्स का, पाकिस्तान को छोड़ के। क्योंकि मेरी इंटरेक्शन रही है इस बिजनेस के साथ ना, लोगों के साथ, मैंने बहुत सी कंपनीज के लिए काम किया हुआ है और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। इवन कि मेरा एक दोस्त बन गया था, वो इंडियन था और माशाल्लाह मेरे से भी छोटा था, और भाई साहब ने विद इन 5 ईयर $1 मिलियन का बिजनेस खड़ा कर लिया था अरब मुल्क के अंदर, एक छोटे से मुल्क के अंदर रहते हुए। और उसने अपनी एक यार्ड खरीदी थी, बहुत बड़ी यार्ड थी उसकी, जो कि उसने कॉस्ट मुझे बताई थी, मुझे भूल गई उसकी कॉस्ट। इसी लाइक वो यार्ड होती है ना, ये जो मैं आपको ये दिखाता हूँ यार्ड्स। यार उसको, उसका नाम भी होता है स्पेसिफिक, उस यार्ड को कहते हैं जो छोटी होती हैं, ये वाली। नॉर्मली हम गाड़ियां रखते हैं घर के इस्तेमाल के लिए, तो अमीर लोग जो होते हैं वो यार्ड्स पे रखते क्रूज कहते हैं दानिश भाई, क्रूज। हाँ क्रूज होती है, क्रूज छोटे साइज की होती हैं, यार्ड थोड़ी बड़ी होती हैं। तो उस मेरे भाई ने ना यार्ड बाय की, और मुझे उसने कॉल की जी दानिश भाई किधर हो, आओ मैं आपको अब फैमिली को लेके आना, आओ हम सैर करने चले समुद्र में। मैं कहा क्यों भाई क्या हुआ? कहता जी मैंने एक यार्ड खरीदी तो मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ चलो। तो मैं कहा भाई मेरे आप लेट हो गए, मैं पाकिस्तान में उस वक्त। तो जी ये मैं एक फ्लावर, दफा देख रही थी, एक कुछ कंट्री नेम मुझे याद नहीं है, उन जैसे हमारे घरों के बाहर गाड़ियां खड़ी होती है ना, उनके घरों के हर घर के बाहर ये यार्ड खड़ी थी, छोटी बड़ी। बिल्कुल है, कैलिफोर्निया डेफिनेटली यूएसए में ऐसे बहुत सारे हैं। बहुत सी सिटीज ऐसी हैं जहाँ पे ये सिस्टम है। यहाँ पे भी ये ट्रेंड निकला है, जिनके पास है ना इतना, वो यहाँ पे भी लेके रखा है। हाँ इवन कुवैत के अंदर, नहीं है ना, दुबई के अंदर ये केस है। हाँ यहाँ पे भी लेके रखा है। मैं जाता होता ये था। चलो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लूँ, फिर बाद में हम ये ऊपर की बातें हम